इसलिए नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जाती रही, बल्कि ऐसे काम के जो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में थे अपनी जान हथेली पे रख के नवाज शरीफ ने किए। तमाम तर लालच को एक तरफ रखा। मेरा हवाला 1998 में बम धमाके, जब सारी दुनिया उन पर जोर डाल रही थी कि वो ये धमाके ना करें, पाकिस्तान के अवाम के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया और उन्होंने धमाके किए और उनको लालच $5 अरब की दी गई, उसको भी उन्होंने अपनी पाँव की ठोकर पे रखा। और लेकिन उस धमाकों के नतीजे में जो पाकिस्तान की उमंगों, पाकिस्तान के अवाम के उमंगों और आरजुओं के ऐन मुताबिक थे, उसके नतीजे में उनकी हुकूमत जो है वो चली गई, उनको हाईजैकर बनाया गया, उन पर जाली मुकदमात जो 27 साल कैद उनको दी गई। और ये जो अब केस चल रहे हैं ये माजी में उनके ऊपर चल चुके हैं जो क्वाश हुए हैं। तो अभी भी कोई इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इस अदालत ने जो फैसले करने शुरू किए हैं और वो पै दर पै कर रहे हैं, वो किसके कहने पे कर रहे हैं, किसके कहने पे नहीं कर रहे, ये तो मतलब वक्त बताएगा, इसका फैसला करेगा। लेकिन हम चूँकि अदलिया का और अदारों का एहतराम करते हैं, इसलिए हमने हर फैसले पे अमल दरामद किया है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किए ये फैसले, इसलिए कि करोड़ों लोगों को किसके नुमाइंदे को बैक जुम्बिश कलम हटाना, फिर उसको पार्टी सदारत से हटाना, ये हक़ जो है ये अदलिया का नहीं होता, ये हक़ जो है पाकिस्तान के अवाम का है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के हुकूक़ को सलब किया जा रहा है और ये एक ऐसी जंग है सिविलियन बालादस्ती की, ये सिविलियन बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, ये अवाम की जो बालादस्ती है, सिविलियन बालादस्ती, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई है। लेकिन इसके बावजूद आफरीन है पाकिस्तान के अवाम को कि वो ये सारी बातें समझ रहे हैं और वो नवाज शरीफ के पीछे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सदलिया को बहाल कराया था, अब अदल को भी बहाल कराने की जो उन्होंने एक तहरीक चलाई है, अब ये उस वक्त तक रुकेगी नहीं जब तक मुकम्मल तौर पर सिविलियन बालादस्ती नहीं हो जाती और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन जो है उसका तसलसल ख़त्म नहीं हो जाता, वोट की तक़दीस और वोट की इज़्ज़त जो है वो बहाल नहीं होती, उस वक्त ये काफ़िला रवां दवां रहे। क्या वजह है नाराजगी है, उनको बुलाया नहीं, क्या वजह है? वो देखें उनको ज़रूर बुलाया गया होगा, जाहिर है वो मेंबर हैं, अब वो नहीं आए तो ये उन्हीं से पूछिएगा। अच्छा, ये बोलिएगा नवाज शरीफ को कायद बनाने का जो फैसला है, क्या ये जवाब है और क्या ये अदलिया के साथ महाज अराई सर पहले चौधरी महाज अराई जो है, देखें ये अजीबोगरीब बात है कि नवाज शरीफ के या मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती होती है, उन्हें सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, उनके वजीर आज़म को हटा दिया जाता है, उनके सदर को हटा दिया जाता है, और जब हम ये पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो ये कहा जाता है कि हम महाज अराई कर रहे हैं। महाज अराई क्या वो लोग नहीं कर रहे जो ये सारे काम कर रहे हैं? अच्छा मुशाहिद साहब, नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद मुंतखब हुए हैं, तो क्या सुप्रीम कायद का आया? सुप्रीम कायद आपकी पार्टी आइन की बात नहीं है, बात ये है कि देखें माजी में भी शहबाज शरीफ साहब कई साल सदर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन क़यादत जो है वो नवाज शरीफ की है। शहबाज शरीफ आज भी कारकुन है नवाज शरीफ का, हम सब कारकुन हैं नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ की जो क़यादत है जो मर्जी कोई कर ले उसको पाकिस्तान के अवाम से दूर नहीं किया जा सकता, वो क़यादत हमेशा कायम रही। अच्छा, 2016 से हमला एक बड़ी थी जो पहले मौजूद थी, 2017 में दोबारा हमला बनाई गई। 2016 में मजलिस आमला बनी थी एक पहले,
2017 में उसकी तौसीक की गई थी दिसंबर 2017 के अंदर, उस वक्त नवाज शरीफ नाअहल थे। तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जितने फैसले किए थे वो सारे खत्म कर दिए गए? क्या आप समझते हैं कि आईनी पेचीदगियां हैं आपके जो अब मजलिस आमला में? आईनी पेचीदगियां तो फिर पैदा हो जाती है ना जब इस तरह के फैसले होते हैं, तो उन आईनी पेचीदगियों को देख के ही हम ये आगे बढ़ रहे हैं और फैसले कर रहे हैं। अच्छा मुशाहिदुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि चौधरी निसार जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे हर जगह नाराज़ हैं, हर जगह उनको कोई मनाया नहीं जा रहा, आज भी वो मौजूद नहीं थे। आप क्या समझते हैं, वो नून लीग के अंदर मौजूद हैं या वो छोड़ चुके हैं? वो बिल्कुल नून लीग के अंदर मौजूद हैं, उनका लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ है। बाकी अगर कोई इख्तलाफी बात करता है तो ये उसका हक़ है और ये एक सेहत की अलामत है। जमहूरियत के लिए इस तरह का रवैया जो है वो हमेशा मुस्बत होता है और उसको मुस्बत लेना। आज बुलाया साहब ये बताइएगा कि कलसूम नवाज का नाम भी सामने आ रहा था, अब ये इसी तरह तो नहीं होगा कि पहले शहबाज शरीफ का नाम वज़ारत उस्मा के लिए किया, अब 6 तारीख को इन्हीं को ही मुंतखब किया जाएगा या किसी और को कर दिया जाएगा? ये जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया। अच्छा, ये शाहिदुल्लाह साहब इलेक्शन वक्त में होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। इस मुल्क में अगर सिविलियन की इज़्ज़त व आबरू होनी है तो इस मुल्क के अदारों को कायम रहना चाहिए, इस मुल्क की जमहूरियत को कायम रहना चाहिए। और इलेक्शन जो है वो किसी को हक़ नहीं है कि उसको आगे पीछे करे, किसी को हक़ नहीं है कि लोगों को टिकट ना लेने दे और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक मखसूस प्रोग्राम के तहत यानी कि आउट कर दे PMLN को सेनेट के इलेक्शन से। ये एक टगवार है जो जारी है बड़े तवील अरसे से और ये जारी है। इलेक्शन इंशाल्लाह नवाज का ये बयानिया था कि आमर को नहीं पूछा जा रहा, 8 मार्च से मुख्तस हुई है उसकी डेट, उस जो आर्टिकल 6 है उसके ऊपर, उस हवाले से आपके समझते हैं कि इस केस को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए या ये ट्रायल जो है किसी और तक तो नहीं जा सकता? किसी को भी नहीं पूछा जा रहा। बात यह है कि ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ पिटिशनर थे प्रेसिडेंशियल, उसमें भी दीगर में भी सारे करप्ट लोग थे जिनकी अपनी ऑफशोर कंपनी है, जो हिसाब अपने पहने हुए कपड़ों का नहीं दे सकते कि ये लाए कहाँ से हैं, उसकी देना उनसे ट्रेल पूछे ना, उनसे कोई नहीं पूछा। आज इस मुल्क के अंदर आसिफ जरदारी जो है वो सादिक और अमीन है। इमरान खान जिसको कैलिफोर्निया की अदालत ने भी सादिक और अमीन करार दिया, इन्होंने भी सादिक और अमीन करार दे दिया है। नवाज शरीफ जो है जिसका इंतहाई मजबूत ताल्लुक़ है, जो एक हमदर्द इंसान है, जो एक रासिखुल अक़ीदा मुसलमान है, जो जला वतन भी होता है तो मदीने की तरफ होता है, मक्के की तरफ होता है, वो सादिक और अमीन नहीं है। जिसके दौर में 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई, आज भी सिंध में जो करप्शन का हाल है या KPK में जो करप्शन का हाल है, उनके वजीर खुद कह रहे हैं कि ये करप्ट लोग हैं। तो भाई बात यह है कि वो सारे आज सादिक और अमीन है, फरिश्ते हैं। पूरे 21 करोड़ में से एक शख्स और उसका खानदान मिला है जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। उसका कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको सजा इस बात की दी जा रही है कि CPEC क्यों किया, दहशतगर्दी क्यों ख़त्म की, बिजली के कारखाने क्यों बनाए, डैमों को एक्सटेंशन क्यों दी, ये वो सजा है। टारगेट किलिंग जिसने ख़त्म कराई, बलोचिस्तान और कराची में अमन बहाल के लिए इस बात की सज़ा दी जा रही है। तो ये सज़ा तो वो भी कबूल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम अब इन बातों को समझ आपने भी कहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हैं वो जमहूरियत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है दरअसल, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि डायरेक्टली रियासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साजिश कर रही है इस मुल्क के खिलाफ? मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साजिश कर रही है, मैंने तो ये कहा बल्कि कि हम अदारों के हक़ में हैं, इसीलिए उनके हर फैसले पे अमल दरामद कर रहे हैं। आप घुमाएं ना मेरी बात को, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। साजिश लेकिन हमेशा से होती रही है। इस मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लॉ तो लगे हैं ना, उसके पीछे साजिश कौन करता है? इधर क्या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी साजिश नहीं थी क्या? 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट का इख्तियार देना ये साजिश नहीं थी क्या? 11 साल तक ताले आज़मा जर्नलों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रखना साजिश नहीं थी? ये साजिश थी। आज हालात बदल गए हैं, आज अवाम हर बात समझ चुके हैं, आज मीडिया भी आज़ाद है, पहले नहीं था। तो लोगों को सब पता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अब हम जिस तरफ जा रहे हैं इसका इंशाल्लाह ये फैसला कुछ मरहले में हम दाखिल हो जाएंगे और ये फैसला होगा कि इस मुल्क में
सिविलियन की हुकूमत होगी, सिविलियन की बालादस्ती होगी, जमहूरियत की इज्जत होगी, वोट की तकदीस होगी या नहीं होगी, इसका आप फैसला करना है। साहब ये फरमा दें कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा और नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया, आप समझते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए? उनको सज़ा मिलनी क्यों नहीं चाहिए? इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, उसको सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ताहिरुल कादरी कनाडा से उठ के आके यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देता है और पार्लियामेंट में लानत भेजते हैं ये लोग, पार्लियामेंट की कब्रें बनाते हैं डी चौक में, तो इन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये सारे सादिक और अमीन है ना, इसलिए इन्हें सज़ा नहीं मिल रही। और जो आदमी इस मुल्क को सर्व करता है, जिसने खून पर जो निजात दहिंदा है इस पाकिस्तानी कौम का, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तमाम हदें उसके लिए हैं, तमाम ताज़ीरें उसके लिए हैं, लेकिन ये ताज़ीर और हदें अच्छे इंसानों पे माजी में भी लगती रही हैं, लेकिन ताज़ीर लगाने वाले जिंदा नहीं रहे। जिंदा जावेद, जिन पे ताज़ीरें लगी हैं वही जिंदा जावेद रहे। मरियम नवाज का क्या स्टेटस होगा पार्टी में? मरियम नवाज का क्या? इसी के साथ एक सवाल है, पंजाब की सीट खाली होगी, क्या उनको पंजाब में लाया जाएगा? बात ये है, पंजाब की सदारत एक ही मीटिंग में तो सारे काम नहीं होता ना भाई। आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन आता है, फिर अगला स्टेशन आता है, फिर अगला ट्रेन चल रही है और ट्रेन का ड्राइवर नवाज शरीफ है, फिक्र नहीं करे। महफूज है ये कौम और इस कौम का मुस्तकबिल जब तक नवाज शरीफ के हाथ में ज़मामकार है वो इसी के साथ सवाल है, नवाज शरीफ जो है वो पहले रेजिस्ट करते रहे शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन को, उनको वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया गया, और फिर मरियम और कुलसूम दोनों के नाम उन्होंने कभी रेजिस्ट नहीं किया। तो अब ये शहबाज ना उन्होंने ना रेजिस्ट किया है, ना पहले ऐसा हुआ। पहले भी उनकी जो ख्वाहिश थी वो, अब मैं उसमें नहीं, वो हो सकता है जो फैसला हुआ है वो शहबाज शरीफ की मर्जी से हुआ, तो फैसले तब्दील होते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये जो लोगों की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई फ्रिक्शन है, ऐसी कभी भी नहीं है। बयानिया यही रहेगा या बदल जाएगा? बयानिया तो यही रहेगा। बयानिया पाकिस्तान के अवाम के हक में है, जो चीज़ अवाम के हक में है उसको तब्दील करने का मतलब अवाम दुश्मनी। पार्टी की स्तर से भी नाअहल किया गया, तो क्या ये जो ओहदा बनाया जा रहा है, ये ओहदा बनाया जाएगा जुबानी कलामी? कौन सा ओहदा? ये जो सुप्रीम लीडर होता है कि जुबानी कलामी हो गई, ओहदा बनाया जाएगा? बात यह है यार, दुनिया में बहुत सारे लीडर ऐसे रहे हैं अपनी पार्टियों के, कौमों के, जिनके पास कोई ओहदा नहीं था। मैं आप नाम लेना शुरू